जी हाँ छात्र, तो फाइनली कक्षा 9 में विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस 14 मार्च का आपका असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप यदि इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार एग्जाम में 75 नंबर आने वाले हैं। बच्चों आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे सामने। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, एशिया महाद्वीप। दूसरा प्रश्न है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ, गंगा और यमुना। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1914 से 1918 के मध्य। चौथा प्रश्न है, संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा है, भूमि मापने की इकाई क्या है? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर द, हेक्टेयर। और छठवां है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1943 में। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप लोग प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के हैं। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। दूसरा है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा है, लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता बढ़ाता है। चौथा करना है, पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था। पांचवा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। छठवां है, मतदान करने वाले को मतदाता कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कीजिए। मतलब सही जोड़ी दी गई है, एक साइड है आ, दूसरी साइड है बा। पहला क्वेश्चन है, महानदी, इसका आंसर करना है छत्तीसगढ़। दूसरा है, ड्यूमा, इसका आंसर हो जाएगा रूस की संसद का नाम है। तीसरा है, देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। चौथा है, निर्धनता रेखा का आंकलन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। पांचवा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू की गई थी। और छठवां है, चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, शीतलहर क्या है? तो इसका आंसर करेंगे, एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफ़ी गिरावट होती है, जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है, शीतलहर कहलाता है। दूसरा है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर करेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर है, युंग फोक क्या था? इसका आंसर हो जाएगा नात्सी युवा संगठन था। चौथा है, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका के। पांचवा प्रश्न है, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिक्री। छठवां है, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बीपीएल कार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। सत्य असत्य में आंसर बताना है। पहला प्रश्न है, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है, भारत की जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, सत्य। पांचवा है, मक्का एक व्यापारिक फसल है, यह भी हो जाएगा सत्य। छठवां है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य। तो दूसरा और छठवां हो जाएगा असत्य, बाकी ये सारे आपको करने हैं सत्य। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप। अब यहाँ पे बच्चों 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न छठवां देखिए, भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर छठवें का। यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 6। भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन 7वां है, मानसूनी वर्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए।
तो यहाँ पे लिखना है मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है और मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। यह हो जाएगा 7वें का आंसर। अगला प्रश्न 8वां देखिए, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। इसका अथवा दिया गया है नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे अथवा है 8वें का, नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न देखिए 9वां है, मैंग्रोव वन की विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा दिया गया है भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो 9वां देखिए बच्चों, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ और झाड़ियां होती हैं। मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 9 का आंसर। नेक्स्ट देखिए 10वां है, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो ये लीजिए बच्चों 10वें का आंसर लिखेंगे। जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम संबद्ध हिस्से में आते थे। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 10वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो ये लीजिए बच्चों आंसर उत्तर क्रमांक 11 का। यहाँ पे लिखेंगे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। यही खूनी रविवार की घटना थी। प्रश्न 12, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इसका आंसर, युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जंगल प्रभावित होते हैं। प्रश्न 13 देखिए, वयस्क मताधिकार क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इसका आंसर, सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं उनकी जातीय शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वयस्क मताधिकार कहलाते हैं। यह जगह पर बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 14, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी। यही पंथ निरपेक्षता का आशय है। प्रश्न 15, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, जब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इसका आंसर, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका लिखिए। ये लीजिए बच्चों 17 का आंसर लिखेंगे, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। ये हो जाएगा प्रश्न 17 का आंसर। अगला देखिए 18 नंबर है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसका आंसर देखिए आप लोग यहाँ पे, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा जाता था। या आप लोग इसका पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 19 नंबर हमारे सामने है, जब औपनिवेशिक सरकार ने व्यापार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी। तो इसका आंसर लिखेंगे, ऐसी जमीन जिसमें ना तो कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया था ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 20, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। इसका अथवा दिया गया है, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ये लीजिए बच्चों इसका अथवा, पहला लिखेंगे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, चौथा हो जाएगा वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है मालवा का पठार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा चिल्का झील और चौथा है कंचनजंगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 22 है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं 4 को समझाइए। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। आप लोग फटाफट इसको तैयार कर लीजिएगा। पहला लिखना है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न 23 लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के क्या कारण लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 23 का आंसर, भारत में निर्धनता के कारण निम्न है। पहला पॉइंट लिखेंगे तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा कारण है पूंजी निर्माण का अभाव, तीसरा है बेरोजगारी और चौथा हो जाएगा कीमत स्तर में वृद्धि। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को जो है बच्चों असली क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो सके।